नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम इंजीनियर राजू बाबा समाज सेवी मित्रों, आज बताना चाहेंगे इस वक्त हम मझगावा ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं और इस वक्त जो है मझगावा जो चाची कला में ये पुल बन रहा है इस पे हम खड़े हैं और यहाँ पे देख रहे होंगे तमाम यहाँ के जनता आक्रोशित दिखाई दे रही है और किस तरीके से व्याकुल और परेशान और भयभीत दिखाई दे रही है और क्या इनका समस्या है हम जानने की कोशिश करेंगे और क्यों इतना परेशान है और इतनी जनसंख्या में यहाँ पे क्यों खड़े होकर के भ्रष्टाचार बंद करो के नारा लगा रहे हैं और लोकल खदान का माल सीज करो। अभी हमने इनका मुंह से सुना है, अभी ये तत्काल नारा लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या भ्रष्टाचार हो रहा है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अपना नाम बताइए। आनंद खरवार, मैं जिला पंचायत सदस्य निगाई कौन सोनभद्र हूँ और लगातार जो है कि मैं वीडियो के माध्यम से लोगों के माध्यम से अवगत हुआ कि इस पुलिया के जो रोड बन रही है लोकल मटेरियल्स ज़्यादातर जो है कि मिट्टी का यूज किया जा रहा है और मिट्टी पर कोई जो है कि पानी वगैरह डाल करके रोलर जैसी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। तो ऐसी दशा में मुझे लगता है कि जो एस्टिमेट सिस्टम में जो है वो सिस्टम के मटेरियल लगना चाहिए और ठेकेदार और कहीं न कहीं मुझे लगता है इस बात से कि इस क्षेत्र में जेई का भी दौरा होता रहा होगा, उनके जो है कि देख रेख में ये काम चल रहा है। तो इसमें जो मटेरियल लगना चाहिए कम से कम वो मटेरियल लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा से बड़ा घोटाला कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का जो है कि साजिश रख रहे हैं ठेकेदार और जो है कि जेई मिल करके। तो हम लोग आज कई लोग पक्ष विपक्ष के लोग यहाँ मौजूद हुए हैं ताकि जो है कि क्षेत्र के इतना बड़ा जो है कि सोन नदी के पुलिया है उसका जो रोड है कम से कम जो है कि अच्छा बने, जिससे कि कम से कम कईयों साल तक जो है कि टिका रहे, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा जो है कि अनहोनी घटना हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं नकतवार ग्राम प्रधान, हम भैया का नाम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं लक्ष्मी कुमार जायसवाल, लक्ष्मी जी प्रधान नकतवार, प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष। और अभी इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे भैया यहाँ पे क्या परेशानी है और भ्रष्टाचार का नारा आप क्यों दे रहे हैं, क्या यहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है या क्या गलत काम हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि मैं इस संदर्भ में तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को लिखा पढ़ी एवं समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ की अवगत कराया कि लोकल खदान लोकल मटेरियल उठा करके डाला जा रहा है। रात में सोन नदी का तमाम देखिए गड्ढा हुआ है, इसमें जो बाटा मिट्टी पत्थर लूज पत्थर तमाम काश्तकारों का मझगावा चाची कला से नकतवार से उठाकर लोकल पत्थर का प्रयोग लोकल जो बरसात के समय में पूरा पानी पड़ने के बाद गल जाएगा। उसके बाद नीचे जो पिचिंग हो रही है साइड में वो आप देख सकते हैं कि कहाँ का पत्थर लगा है। तमाम अधिकारियों को मैंने इसको लिखित सूचना दिया। परसों इसको व्हाट्सएप पर एसी महोदय मिर्जापुर को दिया गया और इस माध्यम से दिया गया कि अगर 3 दिन के अंदर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो मजबूर होकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन में बैठूंगा। और उसी क्रम में सारे क्षेत्र के सम्मानित लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं इस समाचार के माध्यम से जिलाधिकारी सोनभद्र को एसी मिर्जापुर को बताना चाहूँगा कि ये बार बार हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन जो इसके जांच अधिकारी हैं, जो इसके सैंपल अधिकारी हैं, सिर्फ कैंटीन में आकर के देसी मुर्गा और देसी दारू का सेवन करते हैं, ये प्रमाण है। और कहने पर कहते हैं इसके प्रोजेक्ट के एक्सीएन कर लीजिए, अभी तत्काल उनका प्रमोशन हुआ है एसी पद पर कन्हैया झा कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा बढ़िया काम कहीं नहीं हो रहा है। हमने कहा कि आप नहीं बोल रहे हैं, आपका घोटाला बोल रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। माननीय एसी महोदय अभी हम लोगों की शिकायत पर परसों नरसों टीम गठित किए हैं। टीम गठित करने के बाद ठेकेदार के द्वारा हमारे ऊपर कई बार प्रेशर आया, कई तरह के फोन आया और दबाव आया। मैं कहना चाहूँगा कि एसी महोदय के जांच टीम गठित करने के बाद ये रातों रात डाला का मटेरियल मंगा करके अभी गिरा करके टैंकर से पानी डाल रहा है, बराबर किया जा रहा है। क्यों गांव वाले, क्या बात सच्चाई बात है कि झूठा बात है? बात है। और लोकल क्वारी का बगल में से लेकर तमाम खदानों का जांच खान अधिकारी को किया जाए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का जो इसके प्रोजेक्ट के इंजीनियर हैं उनकी आय से अधिक संपत्ति की भी जांच कराई जाए कि इस घोटाले को लेकर के, इस गांव के दूर अंचल को लेकर के तमाम घोटाला करके अरबों खरबों का प्रोजेक्ट को इन लोगों ने मंत्रमाट कर रहा है। मैं ठेकेदार को बताना चाहूंगा, इतने लोगों के बीच में ठेकेदार प्रायः धमकी देता है, निपट लूंगा, देख लूंगा, आप लोग विरोध मत कीजिए। मैं सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा पकड़ वाला व्यक्ति हूं। मैं कहना चाहूंगा कि यदि
जनता के बीच में इस पीरियड में कोई अगर घटना होती है हमारे साथ, तो सारा यहाँ के एक्सियन और सारे यहाँ के कर्मचारी और सारा ठेकेदार दोषी बनेंगे। मैं गांव वालों को अवगत करना चाहता हूं अपने बारे में कि मैं प्रधान जी ये पूछना चाहेंगे, क्या ठेकेदार आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? क्या आप इसका डायरेक्ट में कहते हैं कि देख लूंगा, निपट लूंगा, जो करना है कीजिए? क्या यही तरीका है? संवैधानिक तरीका का मैंने अपनाया हूँ, संवैधानिक तरीका से लिखा पढ़ी किया, विभाग को अवगत कराया। ये लूज पड़ रहा है, मिट्टी पड़ रहा है, क्या तमाम इन गाँव में रोड बन रहे हैं उसका जाँच कराया जाए। ये इतनी महंगी प्रोजेक्ट है, इसमें देख सकते हैं आप लोग, देखिए कहाँ के भाइयों पड़ा है, बताइए गांव वाले, ये कहाँ का पड़ा हुआ है मिट्टी? ये संतोष मौर्य जो कॉन्ट्रैक्टर है बार बार प्रेशर देता है कि निपट लेंगे, देख लेंगे, इनडायरेक्ट में धमकी नहीं हुआ तो क्या हुआ? अच्छा, संतोष मौर्य कौन है? ठेकेदार हैं। ठेकेदार है वो मतलब आप लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार। डायरेक्ट में कहते हैं कि हम निपट लेंगे, देख लेंगे, हमारी बहुत ऊंची पकड़ है शासन में, सत्ता में, आपको जितना घोटाला, जितना जांच कराना है करा लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये गांव वालों से पूछना चाहता हूं, क्या सड़क में हम लोगों को चलना है कि ठेकेदार इंजीनियर को चलना है? कल के दिन इसमें 16 रिजेक्ट गाटर थे, मेरे पास पूरा एविडेंस है। सारे रिजेक्ट गाटरों को चढ़ा करके पुल का निर्माण कराया जा रहा है। सारे लोग इसमें सैकड़ों टन इसमें सरिया बिक गई, झारखंड चला गया। जानकारी के बावजूद भी, एक दो लोगों को पकड़ने के बाद भी कोई विधिक कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मानक के अनुसार आ रहा है सरिया बेचा जा रहा है, वो सरिया कहाँ जा रहा है? ये पुल की जो मानक है, मानक को कमजोर कर रहा है कि नहीं? तमाम घटिया किस्म का सामान प्रयोग किया जा रहा है। हजार टन यहाँ से, हजारों डंपर लोकल क्वारी से माल उठा करके डाला जा रहा है। ये जांच का विषय है। बहुत ज्यादा न कह करके मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बगल का पिचिंग गांव वाले देखें, बगल में चलिए सोन नदी में स्टॉक देखिए कहाँ से माल आया है, क्या डाला की लीज अरोड़ा के लीज है? यही निर्माण करने के लिए यहाँ पर गुणवत्ता परखने के लिए अथॉरिटी इंजीनियर बैठा गए हैं। एक्सीएन की ड्यूटी है साइट पर आने की, काम कराने की। वो लोग केवल देसी मुर्गा खा करके इस गांव को बेचना चाहते हैं। इन मासूम लोगों की जान चली जाती। पिछले साल गाटर संयोग से लंच का समय था, 4 गाटर भरभरा के गिर गया नीचे। मैंने कंप्लेन किया, अधिकारियों ने जांच किया कुछ रिजेक्ट गाटर नीचे रखे गए थे, उस गाटर को भी विभागीय मिली भगत से चढ़ा दिया गया। कुछ गाटरों को तोड़ करके नदी में बहवा दिया गया, नदी के वो मलबा में गड़ा गया है। क्यों भाई? गांव वाले सही बात है कि झूठी बात है? गड़ा गया है। रिजेक्ट गाटर था वो भी चढ़ा दिया गया। कल की भुक्तभोगी कौन बनेगा? मैं कहना चाहूंगा मैंने जिलाधिकारी महोदय से, एक्सीएन एसी महोदय से, क्या यही गुणवत्ता है उत्तर प्रदेश सरकार की पीडब्ल्यूडी के? यही मानक इसके अनुकूल काम हो रहा है? या कि मजदूरों को मजदूरी दी जाती है कम? जो ठेकेदारी की मानक है उससे 12 घंटे ड्यूटी लिया जाता है, इन लोगों को मजदूरी भी कम दिया जाता है। क्यों? गाँव वाले कितना मिलता है? 200 रुपए और ड्यूटी करते हैं 8-20 लोग 8 बजे रात तक। क्या यही तरीका है शोषण करने का? ये आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कहीं न कहीं से यहाँ के लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। उसके साथ साथ घटिया किस्म पर मैं कहना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय से तत्काल ये मौके पर आकर के जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और जो आय से अधिक संपत्ति में लूट रहे हैं उनके खिलाफ भी विभागीय जांच करा करके उनके ऊपर भी दोषी लोगों पर कार्रवाई किया जाए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए 3 दिन बाद बढ़ जाए किसी का धरने पर। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे सामने नकतवार के प्रधान लक्ष्मी कुमार जायसवाल इस वक्त हमारे सामने बने रहे, और लक्ष्मी कुमार जायसवाल जो है ये भ्रष्टाचार के मुद्दा पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और यहाँ के जनताओं का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ के जो ठेकेदार है संतोष मौर्य इनडायरेक्टली लक्ष्मी कुमार जायसवाल जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या जो गलत काम हो रहा है उसका विरोध करना क्या गलत है? क्या गलत है जो गलत काम कर रहा है, जो खुलेआम भ्रष्टाचारी किया जा रहा है, तो क्या उसमें पूछना क्या गलत है? आप लोग भैया यहीं खड़े रहिएगा, अभी हम यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये धूल, आप पूरा खुलेआम ये देख सकते हैं कि पूरा धूल, ये देखिए यहाँ पुल बन रहा है, और पुल के करीब ही ये कितना बड़ा, ये देखिए ये धूल का जो है ये रखा गया है। देखिए इससे ये बन रहा है, धूल से ये जो है रोड बन रहा है, और इसमें एक भी सोलिंग नहीं डाला गया है। और जो भी सोलिंग डाला हुआ है, यहाँ से मझगावा से ये जो पुल बन रहा है 300 मीटर के दूरी में स्थानीय किसी का जमीन में बिना परमिशन का वहां से ये गिट्टी जो है वहां से निकलवा करके इसमें डाला जा रहा है, जो कि अवैध है और सरासर गलत है। इसी का विरोध को लक्ष्मी कुमार जायसवाल नकतवार प्रधान कर रहे हैं। तो यहाँ के ठेकेदार संतोष मौर्य इनको डायरेक्टली
भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे लेबरों का मजदूरी 200 रुपया दिया जाता है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में लेबरों का मजदूरी 300 साढ़े 300 रुपया एक नॉर्मल आदमी का है, और मिस्त्री के 600-700 रुपया मतलब बनता है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ के लेबरों के साथ किस तरीके से गलत काम किया जा रहा है। अभी हमारे सामने बहुत सारे वक्ता इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, तमाम यहाँ के क्षेत्रवासी यहाँ मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक हमारे बड़े भाई खड़े हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा मोहम्मद इश्तियाक, ग्राम प्रधान मझगावा। और इस रोड के विषय में हमने ठेकेदार को कहते ग्राम प्रधान मैं यहाँ का हूँ, ग्राम प्रधान मझगावा इश्तियाक के लिए जी हम यहाँ का जो है कि ठेकेदार को कम से कम 10 मरतबा भी चेतावनी दे चुके कि भैया आप काम ढंग से कराइए और सही माल डालिए, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट कहता है कि भैया जहाँ आपको कहना है जाके कह लीजिए, जो हमको मिल रहा है वो हम डाल रहे हैं। आक्रोश अंत में परेशान होके गांव वाले को आके और पूरे आदमी को इकट्ठा करके ये चीज़ मुझे कहना पड़ा। मेरे भाई प्रधान संघ का लक्ष्मी जायसवाल जी हैं, इनसे अवगत कराया, विजय भाई से कहे, सारे लोग से आज इकट्ठा होकर मजबूरन हमें ये कार्य करना पड़ा। कम से कम 10 बार इनको चेतावनी हमने दे चुका, लेकिन ये घास पूरा तरह समझ रहे हैं। क्षेत्रीय हमारे जो है कि पूरा आदिवासी इलाका है, सोचते हैं कि कुछ नहीं कोई करेगा। अच्छा, ये प्रधान जी पूछना चाहेंगे, क्या नाम बताया आपने? हमने इश्तियाक अली बताया। इश्तियाक अली इस वक्त जो है मझगावा ग्राम प्रधान इस वक्त भी मौजूद है हमारे वो सामने। जो है अभी इन्होंने बयान दिया कि हम लोग तमाम तरीकों से ठेकेदार से कहने की कोशिश किया और बताने की कोशिश किया कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, आप इसको रोकने का काम करिए और इसमें अच्छा मटेरियल डाल करके रोड निर्माण करने का काम करिए। लेकिन यहाँ मझगावा ग्राम प्रधान का तनिक भी नहीं सुना जा रहा है। जहाँ जाना है जाइए, हमारा आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे और ना ही कुछ बिगाड़ पाएंगे, यह मझगावा ग्राम प्रधान को कह दिया जाता है। और मझगावा ग्राम प्रधान बेचारे हर जगह पे जा के सम्मानित लोगों से मिलते हैं और अपने दुख को सबसे व्यतीत करते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक बात और हम पूछना चाहेंगे, क्या इसी तरीके से घटिया काम होता रहेगा तो आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? हम पूछना चाहेंगे। हमारा मांग है सर जी, हमारा मांग है कि 2 दिन के अंदर में अगर इसका पुनः जांच करके अगर कार्रवाई न हो तो हम धरना पर पूरे गांव वाले बैठेंगे यहाँ पे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर अगर एक काम का जांच नहीं हुआ और एक काम सही से नहीं होगा तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन, यहाँ के तमाम ग्राम प्रधान इस वक्त मौजूद है, जिला पंचायत सदस्य मौजूद है, तमाम प्रकार के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ तमाम दल के नेता और सम्मानित गण यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे काम करने की सही काम करने की बात कर रहे हैं। अगर नहीं सही काम हुआ तो हम लक्ष्मी प्रधान जी से पूछना चाहेंगे, क्या आप कई दिन के अंदर यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे? मैं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर हम लोग धरने पर बैठेंगे। अगर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई, खनन विभाग उचित कार्रवाई नहीं किया, एसी महोदय उचित कार्रवाई नहीं की, जिलाधिकारी महोदय उचित कार्रवाई नहीं की, तो हम लोग धरने पर बैठेंगे और माननीय कमिश्नर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। और जो स्टोन लगे हैं उस स्टोन को खाल करके नदी के कूड़ा में फेंका जाए, जैसे रिजेक्ट बोर्डरों को लगा करके इन लोगों ने ये पिचिंग करा है, ये पूरा भसंग जाएगा। अभी मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देख सकते हैं आप भैया, इधर कैमरा लाइएगा आप, भैया आप लोग वहीं रहिएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पत्थर लगा हुआ है ये स्थानीय पत्थर है। यहाँ से मझगावा जो पुल बन रही है 300 मीटर के नजदीक में जो है किसी भाई का भी ये जमीन होगा, उसी में बिना अनलीगल तरीके से ये देखिए पत्थर कबार करके लोकल पत्थर का निर्माण किया गया है। जबकि बरसात आएगी तो ये पत्थर के पत्थर पूरे गिर जाएंगे और ये पुलिया एक कई करोड़ की पुलिया यूं ही गिर जाएगा और यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना दिक्कत होगी चलने में और कितना परेशानी होगी आप सोच सकते हैं। सरकार की कितनी बड़ी नुकसान है इसमें। सरकार जो है, सरकार से हम कहना चाहेंगे कि ये जो पुलिया बन रही है ये न जाने कई करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पर बनाया जा रहा है और यहाँ पे किस तरीके से घटिया मटेरियल डाल करके यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो कि ये पुलिया को ध्वस्त होते 2 साल भी नहीं लगेगा और ये पुलिया ध्वस्त हो जाएगी, समझ जाइए। अगर इस तरीके से कार्य होगा तो कैसे सरकार चलेगी और सरकार को बदनाम करने के लिए ये ठेकेदारों का आप सुन सकते हैं कि किस तरीके यहाँ बयान दे रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने मौजूद है एक बड़े भैया, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम विजय शंकर जायसवाल है। विजय जी, हम पूछना चाहेंगे, मैं जो है कोण व्यापार मंडल के अध्यक्ष हूँ और सोनभद्र के समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष हूँ।
जी विजय जायसवाल जी, हम ये पूछना चाहेंगे, आप इतने बड़े जो है पार्टी के नेता हैं और जो है व्यापार मंडल जिसकी एक आवाज पे पूरी व्यापारी का जो है बंद करके आपके साथ आ जाएंगे, तो आप इस पुलिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे अंकुश कैसे लगाएंगे आप? सम्मानित पत्रकार जी, जो ये पुल जो है दिया गया, समाजवादी पार्टी ने दिया, मैं सरकार से मतलब नहीं रखता हूँ, मगर जो निर्माण हुआ अब पूरा जनता देख रही है, मीडिया भी देख रहा है, बहुत ही घटिया। इससे घटिया हमको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं पुल का निर्माण होता हो। पुल से सटे हुए जो आपका रोड का निर्माण हो रहा है, मिट्टी फिलिंग हुआ, उससे कोई पानी नहीं डाला गया, ऊपर में जो धूल डाला जा रहा है, जो कि गिट्टी डालना चाहिए, जो है सुकृत गिट्टी डालने का जो है होगा, मगर स्थानीय कहीं से जमीन से निकालकर धूल मट्टी डालकर वो रोड का निर्माण किया जा रहा है। बहुत ही घटिया हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। अभी अभी सोनभद्र में हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रभारी मंत्री जी आए हुए थे, उनका बयान था जो भी जो है कर्मचारी अधिकारी जो भी अगर कहीं गलत किया जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी को, यहाँ के सोनभद्र के माननीय डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी हैं इसकी जांच करें। अगर जांच में गलत पाया जाता है तो दोषियों पर कार्रवाई करें, और अगर इसमें इसी तरह घटिया का काम होता रहा तो यहाँ के दो प्रधान हैं इस गांव के, नकतवार के प्रधान जी, मझगावा के प्रधान जी, स्थानीय जनता, सभी लोग मिलकर और सभी व्यापारी मिलकर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप सुन सकते हैं इस वक्त हमारा बात जो है विजय शंकर जायसवाल जो समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष हैं और बेकोन के व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, इनकी एक इशारा पे पूरी व्यापारी अपना दुकान बंद करके इनके साथ खड़े हो जाते हैं। और सोचिए कि अभी ये स्वयं आकर के कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर एक भ्रष्टाचारी बंद नहीं हुआ और यहाँ पे सही से काम नहीं हुआ तो एक हफ्ते के अंदर हम लोग लीगल तरीके से डीएम महोदय को ज्ञापन सौंप करके यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कहे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आज कई सालों से इनका कहना भी है हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आज हम इनसे भी बात करेंगे कि इस वक्त अभी हमारे सामने सर खड़े हैं और इनसे हम नाम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? सुशील कुमार जायसवाल, पूर्व महामंत्री भाजपा कोन मंडल सर, और वर्तमान में संरक्षक व्यापार मंडल कोन। जी सर, हम ये पूछना चाहेंगे कि सर यहाँ पे तमाम ये जान सकते हैं कि यहाँ कई करोड़ की ये पुल बन रही है, इसमें सोच सकते हैं कि आप समझिए उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे काम करवा रही है तो इसमें देखिए कि कितने भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। इसमें लोकल ये जो है सोलिंग ला कर इसमें बिछाया जा रहा है और सोलिंग तो कम लेकिन धूल इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी हमने हाथ से उठा करके प्रूफ करने का काम किया है। तो हम महोदय आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें आप किस तरीके से अपने सरकार से कह के इसमें अंकुश लगाना चाहेंगे और ये जो भ्रष्टाचार ठेकेदार हैं और इनके ऊपर कैसे कार्रवाई करने का काम करेंगे, हम आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं योगी जी से यही मांग करना चाहूँगा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट ठेकेदार से मिल करके घटिया सामग्री, लोकल सामग्री यूज कर रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय है और सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस प्रकार की साजिश करके सरकार को बदनाम किया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा अवैध लूट किया जा रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इस जांच के लिए मैं योगी जी से मांग करूंगा कि इसकी तत्काल जांच कराएं ताकि क्षेत्र की जनता आपका सदैव आभारी रहे और ऋणी रहे। आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। धन्यवाद। तो आप ये सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जिनकी सरकार है वो खुद विरोध में खड़े हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यह घटिया कार्य किया जा रहा है लेकिन इसकी खबर हमें लगता है योगी बाबा, बुलडोजर बाबा तक नहीं पहुंच पाया है। हमने इसकी सूचना अगले डिजिटल भारत न्यूज चैनल के माध्यम से हमने इससे 1 महीना पहले देने के काम किया था लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। आज उसी के विपरीत में आज इतना
यहाँ पे जनता खड़े हैं और जनता की यही मांग है कि यहाँ पे सही काम होना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा वो संतोष मौर्य ठेकेदार थे कि आप सुधर जाओ, नहीं तो पूरा जनता तुम्हें सुधारने का काम करेगा। संतोष मौर्य ठेकेदार, और आप कहते हो लक्ष्मी कुमार जायसवाल को जो प्रधान संघ के अध्यक्ष है उनको इनडायरेक्टली जान से मारने की धमकी देते हो। आप ठेकेदार हो, गुंडा माफिया हो, तुम्हारे जैसे माफिया को यहाँ जनता ठीक करने के काम करेगी। तुम सुधरोगे नहीं तो तुमको मार के सुधारा जाएगा। और भाई लोकल माल सीज करो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे घटिया माल यहाँ पे डाल के काम किया। भैया थोड़ा सा हटिएगा, ये दिखाइए बाबू, थोड़ा सा उठाओ ये देखिए किस तरीके से, ये बताइए यही डाल के काम किया जा रहा है। ये देखिए बाबू, थोड़ा सा नजदीक, कैमरा नजदीक लाइए, ये देखिए ये क्या है। ये पूछना चाहता हूँ संतोष मौर्य ठेकेदार से, ये है क्या? अगर इसकी विरोध कोई कर रहा है तो आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो। ये गलत है, सरासर गलत है। और आप सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने की यहाँ की जनता तुम्हें काम करेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये काम नहीं बंद हुआ, एक हफ्ते के अंदर पूरे यहाँ प्रधान संघ के अध्यक्ष, पूरे सम्मानित नेतागण और पूरे यहाँ के जनता धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे लीगल तरीके से। तब हर पार्टी के यहाँ लोग इस वक्त खड़े हैं और इस वक्त हमारे सामने जो है प्रधान जी खड़े हैं, एक हमारे सामने एक बड़े भाई खड़े हैं। नाम जानने की कोशिश करें, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सुधीर कुमार जायसवाल, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चाची कला। भैया ये पूछना चाहेंगे जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। 30 फीट इसमें मट्टी फिलिंग किया गया है, एक बूंद भी पानी नहीं डाला गया है, पूरा ध्वस्त हो जाएगा। पूरा एक पहाड़ के लाके डाल दिया जा रहा है, पत्थर और माटी, टोटल कुछ गुणवत्ता वर्क नहीं है, कुछ गुणवत्ता नहीं है। अगर भैया मैं पूछना चाहूंगा अगर 2 साल के अंदर ये पुल गिर जाएगी तो इसकी जिम्मेदार कौन हो गया, ये बता, हम पूछना चाहेंगे आपसे। इसके जिम्मेदार तो जो ठेकेदार बना रहे हैं, जो अधिकारी हैं, मिले हैं, भ्रष्ट हैं, खा रहे हैं, उन्हीं लोग जिम्मेदार होंगे, वही लोग जिम्मेदार होंगे। तो सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है। इस वक्त चाची के प्रधान भी हमारे सामने मौजूद रहे जो है, और ये भी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पे काफी, मतलब सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितने प्रधान, कितने यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त हमारे सामने एक चाचा टोपी लगा के खड़े हैं, इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? आपको धन्यवाद। मैं चतुर्वेदी और इस चाची कला बीडीसी का प्रतिनिधि हूँ। साथ में मैं टेक्निकल एग्जामिनर नवरत्ना कंपनी से रिटायर हूँ। टेक्निकली भाषा में बहुत अच्छा तरह से जानता हूँ, ये रोड क्या बना रहे हैं, इसकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। हर काम का एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, उसकी गुणवत्ता होती है। लेकिन इसमें जब शुरू से मैं जब से देखा, ये जब से मेरा प्रधान जी और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया तो हम भी इसमें इंटरफीयर किए। मैं कई बार लिखा, जहाँ आप खड़े हैं अप्रोच का है ये, यहाँ पर मैं आया था और देख रहा था कि इनका 2-2 मीटर मट्टी डाल करके विदाउट वाटरिंग और रोलिंग कर रहे हैं। दैट वाज नॉट फॉलो स्पेसिफिकेशन। दूसरी चीज़, मटेरियल की जो गुणवत्ता है, जो ये डस्ट डाल रहे हैं, इसका सीव एनालिसिस होता है। ये हम उनको बोले थे कि हमारे प्रतिनिधि को बुला करके हमारे अकेले मत सोचो कि पैसे के लिए हल्ला कर रहा है, लेकिन मेरे यहाँ कोई सा प्रतिनिधि नहीं है जो पैसे के चक्कर में, वो चाहता है कि मेरे क्षेत्र का काम बढ़िया से हो। मैं बोला था इसलिए आप सीव एनालिसिस कराओ, हमसे मत कराओ, 5 लोगों को लो, हमारे सामने सीव एनालिसिस कराओ। उसमें होता क्या है कि कितना उसमें सेंट पड़ना चाहिए, कितना भक्सी पड़ना चाहिए, कितना क्या गिट्टी पड़ना चाहिए, उसका ग्रेडेड होता है। उसको मैं चेक करने के लिए बोला। दूसरा बार जब कैंपेक्शन जब हो रहा था, मैं कैंपेक्शन क्यों उठाया था? कैंपेक्शन के लिए मैं बोला रोड का थिकनेस बताओ। ये लोकल मटेरियल जो अप्रूव नहीं है, मनमना रखे से, जबकि जब गिट्टी पत्थर की रॉयल्टी दी जाती है, जो लोकल खदान से मट्टी काटे उसका रॉयल्टी कहाँ से देंगे? ये बालू हो सकता है यूज करते होंगे, मुझे पता तो नहीं है, हो सकता है। हाँ, जो बालू अगर यूज हो रहा है उसकी रॉयल्टी कहाँ से देंगे? ये इनको कौन रक्षा कर रहा है? ये हमारे गाँव का क्षेत्र का रोड है, हमारी ये बस यही मंशा है कि हम इसको ठीक से बनवाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त इसके बाद चलिए हाँ। इस वक्त हमारे सामने मौजूद रहे अजय चतुर्वेदी, जो ब्लॉक पूर्व प्रत्याशी रहे जो है यहाँ के कौन ब्लॉक के, जो है इस वक्त हमारे सामने बने रहे। और इनका कहना है कि अगर भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तो हम भी आंदोलन करेंगे। आप सुन सकते हैं, ये देख
देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सोलिंग नहीं है भैया, ये देख सकते हैं, बताइए, देखिए ये स्थानीय इसको फोड़ेंगे तो फूट जाएगा, समझिए। ये देखिए किस तरीके से टूट जा रहा है, ये पत्थर डालकर निर्माण किया जा रहा है। और संतोष मौर्य कि किस तरीके से यहाँ पे गाड़ी लोड किया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पे देखिए कितना गहरा खाई कर दिया गया है खनन करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम खुलेआम डायरेक्ट लोड हो रहा है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लोड किया जा रहा है। उधर दिखा दो भैया वीडियो, उधर दिखा दो। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे खनन करके गलत तरीकों से यहाँ पे जो पुलिया का निर्माण हो रहा है 3 किलोमीटर में, और वहाँ पे इसकी जो है अवैध ये पत्थर का उपयोग करके वहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पे ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। आगे के आगे अभी आपको और जगह दिखाते हैं, आगे के आपको और न्यूज दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो है बालू खदान में पहुंच गए हैं, जहां पे बालू गलत तरीके के, ये देखिए किस तरीके से घटिया किस्म का बालू का ये प्रयोग किया जा रहा है भैया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो है बालू खदान में इस वक्त पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे के पूरे यहाँ मिट्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें बालू कम और मिट्टी ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखिए धूल उड़ रहा है और किस तरीके से यहाँ पे गलत काम किया गया है। हम कैमरा वाला भैया थोड़ा सा आगे, ये देखिए ये पूरे के पूरे यहाँ पे पोपलेन द्वारा जो है यहाँ पे गड्ढा किया गया है। और यहाँ के लोकल यहाँ जो ये पत्थर है इसमें मिक्स करके, और ये देख सकते हैं घटिया किस्म का पत्थर और घटिया किस्म का बालू, इसमें काफी मिट्टी मिला हुआ है। और यहाँ पे यही चीज जो है जो 3 किलोमीटर के रेंज में जो रोड बन रही है, इसी में ये जो है लगाया गया है और किस तरीके से घटिया काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा के पूरा यहाँ पे किस तरीके से घटिया काम किया गया है। और ये देख सकते हैं कि कितना माल अभी तक यहाँ स्टॉक रखा हुआ है, अभी देख सकते हैं कि कितना माल यहाँ पे स्टॉक रखा गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो है भैया थोड़ा सा उधर चलिएगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना यहाँ पे माल स्टॉक रखा गया है। और भैया इधर आ जाइए, इधर आइए। अच्छा, एक भैया यहाँ पे खड़े हैं और इनसे हम नाम जानने की कोशिश, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार चतुर्वेदी है और मैं चाची कला का मूल निवासी हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का एक सक्रिय सदस्य हूँ। और हम लोग आज इस मुद्दे पे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आज हम लोगों का बात अपने ऑफिसर और हमारे सरकार तक पहुँचाने का जो मदद किया है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे यहाँ पुल जो ब्रिज बन रहा है, यहाँ से लेकर कोल्हुआ नारबंदी जो 3 किलोमीटर का सुंदरीकरण जो सड़क के नाम से जाना जाता है, ये जो हम लोग जाने कि 3 किलोमीटर सुंदरीकरण का रोड बनेगा तो हम लोग काफ़ी उत्साहित थे क्षेत्रवासी। लेकिन जिस प्रकार से घटिया निर्माण कराया गया ठेकेदार के द्वारा, उसमें पूर्णतया मानक के खिलाफ किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया, हर मानक की अनदेखी की गई। और यहाँ के लोकल मिट्टी, जब हम लोग ग्रामवासियों ने कुछ यहाँ पे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हम लोग सारे मिल करके यहाँ विरोध कर रहे हैं, न कि कोई पार्टी का कोई किसी प्रकार का भेद है। और यहाँ पे लोकल मिट्टी जब हम लोग शिकायत करना शुरू किए तो रात में ये पोकलेन लगा करके यहीं का बालू जो आप दिखाए हैं, और ये जो स्टॉक पड़ी है, यहाँ का मूल निवासी होने के कारण यहाँ के गिट्टी बालू बोल्डर से हम लोग पूरी तरह अवगत हैं। ये जो बोल्डर है, ये पानी पड़ने के बाद रात मतलब 2 दिन पानी पड़े तो तीसरे दिन ये फट जाती है बोल्डर यहाँ का। ये 70 किलो का लोड तो उठा नहीं सकती, ये 20 टन का कैसे ट्रकों का लोड उठाएगी। इससे हम लोग काफ़ी भयभीत हैं क्षेत्रवासी, और हम लोग चाहते हैं कि ये ब्रिज का, ये पुल का और 3 किलोमीटर जो सुंदरीकरण है, मौर्य जी के निर्माण कार्य से ये जांच कराया जाए और उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद रहे जो है अखिलेश जी इस वक्त हमारे सामने मौजूद रहे और यहाँ पे बताया कि किस तरीके से घटिया बालू का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और किस तरीके से घटिया पत्थर का प्रयोग करके 3 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पे ये जो है पत्थर का प्रयोग करके रोड बनाया जा रहा है। तो सकते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पे जो पत्थर का जो है स्थानीय यहाँ से 300 मीटर के जहाँ खदान होकर के जहाँ यहाँ पे पत्थर घटिया किस्म का पत्थर यहाँ पे जो रखा गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे तमाम यहाँ के सामान्य जनता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे हम एक भैया खड़े हैं, इनका हम नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, मैं दिनेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष। जी। तो सर हम पूछना चाहेंगे कि जो स्थानीय, ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना प्रकार का घटिया किस्म का पत्थर डाल के 3 किलोमीटर रेंज का ये जो रोड बनाया जा रहा है, इसमें किस भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मेरा कहना यही है, माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये पुलिया निर्माण होने से पहले या जब निर्माणाधीन शुरू हुआ था, गाँव के लोग जितना इससे खुश थे,
कहीं आज ये क्षेत्रवासी गांव के लोग इस काम से उतना ही नाराज़गी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और नाराज़गी दिखाने के पीछे मात्र एक वजह है कि ठेकेदार के द्वारा, जेई के द्वारा, एक्शन के द्वारा मिल करके जो घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से गांव के लोग इससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखा रहे हैं। अब आने वाले समय में अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होता है तो गांव के लोग आक्रोश में आकर के यहाँ पर अपना धरना देने के लिए मजबूर होंगे। और यहाँ पे जो पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से बताना चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय पत्थर को तोड़ करके साइड वाल बनाई जा रही है और जो सड़क बनाने के लिए मिट्टी का वाल खड़ा किया गया है वो उसमें वाटरिंग नहीं किया गया है। जो आने वाले समय में गांव के लोगों को डर भय व्याप्त है कि अगर वाटरिंग नहीं किया गया है तो बरसात के दिनों में रोड 4-5 मीटर नीचे धंस जाएगी, जिससे जितना लोगों के आसानी के लिए कार्य किया जा रहा है आने वाले समय में काफ़ी मुश्किल को झेलना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्य को जांच कराकर गुणवत्तापूर्ण जांच कराने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने जो है ब्लॉक ये स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष इस वक्त दिनेश गुप्ता हमारे साथ बने रहे और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे खुलेआम भ्रष्टाचारी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से गलत तरीके के पत्थर, भैया इधर कैमरा लाइए, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे यहाँ पे पत्थर ये बिछाया गया है और स्टॉक में माल रखा गया है और यही माल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे घटिया के पत्थर का निर्माण किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरी की पूरी, आओ भैया कैमरा नजदीक में लाओ, कैमरा नजदीक में लाओ, देखो ये देखिए फूट जा रहा है, ये देखिए चूर हो जा रही है एक बार में मारने से और पूरे के पूरे पत्थर चूर हो जा रहे हैं। देखिए ये पत्थर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पत्थर है और ये देखिए रखते ही टूट जा रहा है। देखिए ये पत्थर है और पत्थर को अभी हम कैसे मारेंगे और टूट जाएगा। ये देखिए 4 टुकड़ा जो पत्थर हो जा रहा है, किस तरीके से घटिया यही पुलिंग में प्रयोग हो करके, ये रोड में प्रयोग करके गलत काम किया जा रहा है। तब तक तो इस वक्त हम यहाँ है जहाँ पे पुल के नीचे पुलिया का पिचिंग हुआ है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिया का पिचिंग हुआ है और ये देख सकते हैं कि स्थानीय पत्थर को कैसे उपयोग किया गया है, ये जंगल से ला करके समझ जाइए, यानी कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अभी एक हमारे सामने भैया मौजूद है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, नाम क्या पड़ेगा आपका? डॉक्टर शारदा, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा सचिव। तो सर ये पूछना चाहेंगे, ये जो पुल के नीचे जो पिचिंग के काम किया गया है, क्या ये सही है? क्या ये पत्थर सही लगाया गया है? धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने इस पुलिया का निर्माण से लेकर आज तक आपने आकर के हम गरीब दलितों का आवाज़ उठाने का मौका दिया, जिससे बहुत बहुत हम गरीब जनता आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने इस क्षेत्र, दलित बहुल क्षेत्र में रहने वाले लोग कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे यहाँ ऐसी पुलिया का निर्माण किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो पुलिया का निर्माण हुआ उसमें तमाम अवैध क्वालिटी का पत्थर, बालू, सरिया, सीमेंट लगाया गया, जिसकी आयु हम लोग सोचते थे कि बहुत लंबी है, लेकिन इसकी हम लोगों को देखने से, इसकी क्वांटिटी देखने से हम लोग को पता चलता है कि इसकी आयु बहुत कम है। तो सर जी, अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहाँ पर जो पत्थर लगाया जा रहा है पिचिंग के लिए, हम लोगों ने ये भी सोचा था कि वैध खदान से ला करके लगाया जाएगा, लेकिन आज लोकल खदान जिसका कोई भी लाइसेंस, कोई भी ये नहीं है, उससे ला करके हमारे नज़दीकी जंगल से इसमें लगाया जा रहा है, जिससे इनकी आयु बहुत कमज़ोर है और ये बिना मिट्टी पिघलाए हुए, बिना पानी दिए हुए उस पर पत्थर रखा गया है, जो बरसात के पानी पड़ने से हमें लगता है कि ये नीचे पत्थर चला जाएगा और गड्ढे हो जाएंगे। और बीच में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उससे सोन नदी के किनारा है, यहाँ पर पानी चढ़ जाता है। इसकी बहुत बड़ा पुलिया से लेकर के मेन सड़क तक एक मिट्टी का फिलिंग करके रोड बनाया गया है, जिसमें बाढ़ आ जाने के बाद पूरी हम लोगों का खेती पूरा डूब जाए। एक छोटी सी पुलिया का निर्माण किया गया है जिसमें मवेशी भी नहीं पार हो सकते हैं। प्रताप महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि ये चीज आप जरूर देखेंगे और जो हमारे यहाँ 3 किलोमीटर का सड़क बन रहा है उसमें ऐसी क्वांटिटी 2 नंबर का लगाया गया है, कम मटेरियल डाला गया है, उसकी पानी से सिंचित नहीं किया गया है, इसको खोद करके इसकी जाँच कराई जाए। चलिए, बहुत और मैं कहूँगा कि यहाँ के एक्सीडेंट और
लुटेरे हैं। हम लोग जब गरीब जनता नक्सल क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति जब आवाज उठाते हैं तो इन लोग ठेकेदार सहित एक्सीएनजे सहित हम लोगों को धमकी देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग नक्सली हो, तुम लोगों को सरकारी काम बंद करने का आरोप लगाकर जेल भेज दिए जाएंगे। जिसके चलते हैं इस भय से अभी तक आवाज नहीं उठा सका। तो मैं चाहता हूं कि इस बिंदु को पूरी तौर से आवाज उठा करके ऊपर में शासन तक इसको एक्चुअली जांच कराई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने बहुत मौजूद रहे शारदा जी, और मैं आपको आगे की और सीन दिखाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो है यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे ये पुल के नीचे जहाँ पे पिचिंग हुई है, और यहाँ पे लेबर अब हम जानने की कोशिश करेंगे लेबर और लेबरों का मजदूरी कितना दिया जाता है और कितना घंटा इनसे काम लिया जाता है और कितना इनको पैसा पेमेंट किया जाता है। हमारे सामने एक मजदूर भाई खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मत पकड़िए। मेरा नाम विकेश पड़ेगा जी। ग्राम मजगांव का रहने वाला हूँ। इस पुल में मैं मजदूरी करता हूँ। जी। कब से मजदूरी कर रहे हैं? मैं 6 महीने से मजदूरी कर रहा हूँ जी। 6 महीने में 2 महीने के पगार मिलता है, 200 रुपया हर दिन के मिलता है। हाँ। 6 महीने से काम कर रहा हूँ। 6 महीना काम करने के बाद 2 महीने का मिलता है, इधर नहीं मिलता है। अच्छा, 200 रुपया तो मजदूरी नरेगा का रेट है, तो ये पुल में भी काम कर रहे हैं तो 200 रुपया आपको दिया जा रहा है? हाँ, पुल में भी 200 रुपया दिया जा रहा है। 200 रुपया दिया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मजदूरी अभी तक कई महीना का बाकी है इस पुल में काम किया? इस पुल में 12 घंटा काम होता है। मैं मजदूरी बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, सबके मजदूरी हम लोग 12 घंटे के अनुसार से हम लोग को 500 मिलना चाहिए। 500 रुपया मिलना चाहिए। हाँ। बात सही है कि आदमी 12 घंटा मजदूरी करता है, जबकि 8 घंटे का सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा में काम करने का 200 रुपए देता है। तो ये तो प्राइवेट यहाँ पे ये काम हो रहा है पुल में, तो कम से कम 12 घंटा का काम लिया जा रहा है। तो इनको वास्तविकता में इनकी मजदूरी 500 रुपए होने चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि 200 रुपए में किस तरीके से गुजारा होगा। यहाँ के भ्रष्ट ठेकेदार इन लोगों को कैसे किस तरीके से इन लोग को जो है यूज करके यहाँ पे मजदूरों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एक हमारे सामने एक भैया मौजूद है, अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भी मजदूर हैं। क्या आप भी मजदूर हैं यहाँ के? जी सर, मैं भी मजदूर हूँ। लेकिन भैया यहाँ नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहब्बत अली पड़ेगा। मोहब्बत अली, हमें पूछना चाहेंगे कि हाँ आप काम करते हैं, कितना आपको मजदूरी मिलता है? हम मिस्त्री के काम करते हैं, 350 रुपया मिलता है 12 घंटा। अच्छा, मिस्त्री के काम 350 रुपया। आपको मालूम है मिस्त्री के रेट का कितना कीमत है? कीमत है 550-600 रुपया है। 600 रुपए एक नॉर्मल, एक राज मिस्त्री जो नॉर्मल होता है उसको 600 रुपए डेली का दिया जाता है। आप मिस्त्री होकर 350 रुपए में यहाँ काम कर रहे हैं। बड़ा विचित्र यहाँ की बात है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के भ्रष्टाचारी ठेकेदार जो है किस तरीके से यहाँ के मजदूरों के साथ गलत करके यहाँ पे मजदूरों के साथ गलत कर रहा है, और किस तरीके से समझिए एक मिस्त्री का रेट जो है 350 रुपया दे रहा है। समझिए किस तरीके से यहाँ गलत काम हो रहा है। और यहाँ पे इस वक्त हमारे सामने मौजूद एक और भैया खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज कुमार। आपका भी पैसा बाकी है? बाकी है सर। कितना बाकी है? बाकी तो 6 महीना काम किया है, 2 महीना पेमेंट दिया है, 4 महीना का है बाकी। अच्छा, कितना आपको मजदूरी मिलता है? 200 रुपया। 200 रुपया? जी सर। आप सोच सकते हैं कि इनके 4 महीना के पेमेंट बाकी है और 200 रुपया इनको प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जबकि ये मनरेगा का रेट है। और यहाँ पे पुल में काम करवा के ठेकेदार यहाँ के मजदूरों के साथ कैसे शोषण कर रहे हैं, ये आप सुन सकते हैं, इनके मुंह से जान सकते हैं। इस वक्त हमारे सामने एक चाचा जी गमछा उमछा पहन के, कोट वोट पहन के और यहाँ पे खड़े हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका नाम क्या है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मेरा रंगीला नाम है। मैं पूर्व प्रधान हूँ। हम प्रधान कहाँ के हैं? हम नकतवार के हैं। नकतवार का? मजगवा। तो हम ये पूछना चाहेंगे सर कि यहाँ पे एक तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है और आप यहाँ के पूर्व प्रधान भी हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो 3 किलोमीटर के रेंज में जो रोड बन रही है पूरी की पूरी भ्रष्ट बन रही है। ना ही इसमें से न सही का पत्थर डाला गया है, ना ही गिट्टी का प्रयोग किया गया है, ना ही सही का बालू। इसमें सिर्फ हल्का जो है मिट्टी वर्क करके इसको मतलब रोड बनाया जा रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भ्रष्ट ठेकेदार मौर्य जी हैं वह जो है कि मिट्टी पर ही जो है सोन नदी का बालू और बट्टा डाल करके और उसी पर जो है कि धूल मिट्टी डाल करके और पानी डाल करके रोड बनाना चाह रहे हैं। और इनको जो है कि हम यही कहेंगे कि जो है कि अधिकारी से जांच कराकर इनकी जो है कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ।
ताकि जो है रोड जो है अच्छी तरीक़ा से ढंग से बने। अगर नहीं जो है कि बनता है तो 1 हफ्ते के अंदर हम लोग पूरे जनता जो है ग्राम पंचायत नकतवार, ग्राम पंचायत मझगावा और चाची कला के लोग हम लोग धरने पर बैठेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं नकतवार प्रधान लक्ष्मी कुमार जायसवाल इस वक्त मौजूद हैं और लक्ष्मी कुमार जायसवाल जी से पूछना चाहेंगे। अब हमारा लास्ट इनसे बात हो रही है और क्योंकि ये पूरे प्रधान संघ का जो है अध्यक्ष भी हैं और ये जो है मैं ये लक्ष्मी कुमार जायसवाल जी से अभी पूछना चाहूँगा कि इसमें अब इसमें क्या करना चाहते हैं सर, आप बताने की कृपा करें। मान्यवर, हमारा कुल सारांश यही है कि पूरी जनता का अपने यहाँ की आर्थिक, सामाजिक और खनन संदर्भ में पूरी जनता से आप मौके से प्रत्यक्ष देख लिए। अभी तक तो अधिकारियों को ही गुमराह किया करते थे कि मैं सही काम कर रहा हूँ। सच्चाई है कि अधिकारी आकर के कैंटीन में केवल ऐश करते हैं, मुर्गा खाते हैं, चले जाते हैं। उन लोगों के सामने क्या नहीं दिख रहा है कि क्या पिचिंग हो रहा है, क्या लोकल घटिया माल पड़ रहा है। सारा चीजों का अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने लिखा पढ़ी शुरू किया। लिखा पढ़ी के बाद कोई अधिकारी कोई तोजा नहीं दिया, क्योंकि वो सब शेयर उनका फिक्स है। उसमें वो कहते हैं कि इस तरह के काम, बढ़िया काम कहीं नहीं हो रहा है इसके बढ़िया। मैं अंतिम ये कहना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय, इनके एसी महोदय, कमिश्नर साहब से, तमाम क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी जो निर्माण में इकाई में लगे हुए हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि तत्काल यहाँ के मजदूरों को जो 12 घंटा इस धूप में, मनरेगा में 213 रुपया 4 घंटा ड्यूटी करते हैं हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कम से कम 12 घंटे का 500 रुपये मजदूरों की, 700 रुपये कम से कम 800 रुपये मिस्त्रियों को देनी चाहिए। लेकिन इसमें लगे कार्यरत मजदूर हमारे गांव के भोली भाली जनता, आदिवासी हैं, जो अपनी दर्द कहीं कर नहीं सकते। हम जनप्रतिनिधियों का दर्द तो कोई सुन रहा है, तो मजदूरों का कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं न कहीं सर हम पूछना चाहेंगे, मजदूर के लिए तो आप कह दिए कि 200 रुपए से 500 रुपए होना चाहिए और मिस्त्री के लिए जो है 600 रुपए से 700 रुपए होना चाहिए, और ये है भी, होना भी चाहिए। यहाँ के भ्रष्ट ठेकेदार जो है गलत तरीके से यहाँ के मजदूरों के साथ शोषण कर रहे हैं, इसके लिए आपने आवाज उठाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर हम पूछना चाहूंगा कि जो पुल का निर्माण है ये कब तक इसका ये खत्म होना था, मतलब इसकी कब तक, कितने दिनों से कितने दिनों तक काम करना था और कितने दिनों के अंदर खत्म करना था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 2017 में काफी प्रयास के बाद इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसको 2020 तक पूरा करके देना था। इसकी एस्टिमेट 120 करोड़ थी। बाद में इन लोगों ने टाल मटोल करके काम को लंबित किया। इसकी एस्टिमेट वर्तमान में 130 करोड़ कर दी गई और समयावधि के अंतर्गत पुल का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कार्य न करके केवल बंदरबाट हो रहा है। जितना लंबा समय से इन लोग एस्टिमेट बढ़वाएंगे, बंदरबाट करेंगे और पुल की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। मैं चाहूँगा समस्त अधिकारियों से, संबंधित लोगों से तत्काल इस पुल को निर्माण 2 माह के अंदर कर दी जाए और यहाँ के जो कार्यरत मजदूर हैं उनको उचित मजदूरी दी जाए। और जो हम लोग आवाज़ उठाए हैं, मैं अधिकारियों से, समाज सेवियों से, पत्रकारों से चाहूँगा, हम लोगों की सम्मान, जान माल की सुरक्षा को देखते हुए उचित अधिकारी निर्णय लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मजबूरन हम लोग इस आवाज के खिलाफ या इसका प्रदर्शन करने के बाद हम लोग एक जनहित याचिका दाखिल करेंगे, जिसमें एसी महोदय को, पीडब्ल्यूडी के चीफ को, सबको पार्टी बनाकर मुकदमा करेंगे और सारा अपने जन धन की हानि का मांग करेंगे और समाज में सारे लोगों को साक्ष्य के रूप में जुटाएंगे। कोई अगर किसी तरह कोई कैजुअलिटी होती है हम लोगों के साथ, तो सारा दोषी यहाँ के एक्सीएन, एसी और यहाँ के ठेकेदार माने जाएंगे, क्योंकि इनकी मनसा है कि आवाज़ मेरी गलत को कोई उठाएगा तो उसको हम कुचल देंगे। इनका मनसा है कि कोई भी हम गलत काम करें, उस गलत काम के पीछे हमको हाँ में हाँ करें। लेकिन भोली भाली जनता नक्सलवाद क्षेत्र है, 3 राज्यों से बिलोंग करता है। बिहार राज्य, झारखंड राज्य को जोड़ने के लिए जो गवर्नमेंट इतनी लागत से पुल बनाई जा रही है, पुल को तत्काल निर्माण करा करके और गुणवत्ता परक कार्य हो, और यही हमारी उम्मीद है, यही हमारे अधिकारियों से इच्छा है। और कहीं न कहीं इस क्षेत्र की भोली भाली जनता को उचित मजदूरी देते हुए पुल की तत्काल निर्माण कराकर कार्य को पूरा कराया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने बने रहे नकतवार ग्राम प्रधान लक्ष्मी कुमार जायसवाल, इस वक्त हमारे सामने बने रहे और लक्ष्मी जी ने मजदूरों का जो मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, 200 रुपये मजदूरी दिया जा रहा है, इनकी आवाज को 500 रुपये 12 घंटा को देने के लिए कहा। और जो मिस्त्री काम कर रहे हैं, जिनको 350 रुपये वेतन है, उनको 600-700 रुपये देने की बात कही। अगर इन पे बात मानती है, अगर यहाँ के ठेकेदार मानते हैं, अगर यहाँ
के बात मानते हैं ठेकेदार लोग तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो इसके लिए जो जांच की मुहैया कराने की बात कही गई है, इसके ऊपर तत्काल अगर जांच नहीं होता है तो ये 1 हफ्ते के अंदर धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और अपना पूरी टीम को लेकर के धरना प्रदर्शन देंगे। जब तक इनकी मांग नहीं होगी तब तक निराजली ये व्रत रह करके ये पुलिया का निर्माण में जो गलत भ्रष्टाचारी हो रहा है इस पे कार्रवाई करने का काम करेंगे और आंसर पर बैठेंगे। और हम इस वक्त आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर भ्रष्टाचारी हो रहा है, इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार ठेकेदार कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहिए, आगे की आपको हेडलाइन न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।